बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम वकमा वर्द फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, आज माह ज़िलहिज्जा ख़त्म होकर माह मुहर्रम अल हराम शुरू हो चुका है। इस्लामी साल का आखिरी महीना 12वां महीना माह ज़िलहिज्जा है और इस्लामी साल का पहला महीना माह मुहर्रम अल हराम है। माह मुहर्रम शुरू हो चुका है जिसकी आज 1 तारीख है। जैसे ईसवी एतबार से जनवरी से ईसवी साल का आगाज होता है और दिसंबर पर जाकर ईसवी साल का इख्तिताम होता है, इस्लामी तारीख के एतबार से, जिसे हिजरी तारीख भी कहा जाता है, माह मुहर्रम से उसका आगाज होता है और ज़िलहिज्जा पर जाकर ख़त्म होता है। गोया साल गुज़िश्ता ख़त्म हो गया और नया साल अपने तमाम बरकतों और रहमतों के साथ हमारे लिए आ पहुँचा है। ऐसे मौके पर हम तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नफ्स का, अपने ज़ात का मुहासबा करें कि साल गुज़िश्ता में जिसका कल इख्तिताम हुआ है, हमने क्या पाया है और क्या खोया है। यानी जो कुछ हमने पूरे साल भर में अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इताअत व बंदगी के कुछ काम किए हैं तो उनकी कबूलियत के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए। और पिछले साल की जिंदगी पर 12 महीनों पर एक तायर नजर डाली जाए कि हमसे पिछले साल में कभी कोई गलती, कोई गुनाह, कोई अल्लाह की नाफरमानी, तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार की जाए ताकि पिछला मामला बेबाक हो सके और सिर्फ हमारे नामे आमाल में ताकि नेकियां बाकी रह सके। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब इस्लाम आया तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में भी ये हिजरी तारीख, जिसको इस्लामी तारीख हम कहते हैं, इसका भी कोई रिवाज नहीं था। मुख्तलिफ तारीखें उस जमाने में चला करती थी, जिनमें से मशहूर मारूफ 3 तरीक़े आज रिवाज पा चुकी हैं जो अवाम और खवास के अंदर रिवाज राइज है। एक तो यह है कि इस्लामी तारीख, जिसको हम चांद की तारीख कहते हैं, हिजरी तारीख कहते हैं। दूसरी ईसवी तारीख, जिसको सरकारी तारीख भी कहा जाता है। और तीसरी जो है हिंदी तारीख। जैसे इस्लामी महीने का आगाज जो है माह मुहर्रम से होता है, ईसवी साल का आगाज माह जनवरी से होता है, तो हिंदी तारीख का जो आगाज होता है चैत्र से होता है। पाश, फूक, फाल्गुन, इस किस्म के उनके महीने हैं, उनके अंदर वो आम रिवाज है। जैसे मुसलमान इस्लामी तारीख को रिवाज देते हैं, महीने याद करते हैं, याद करना चाहिए, और तारीख भी इस्तेमाल में लाते हैं। इसी तरीके से हिंदू लोग भी अपनी एक तारीख रखते हैं वो, और बहुत पुरानी कदीम तारीख है वो, उसकी भी 12 महीने हैं। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ख़त्म हुआ और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना आया, तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इलाके में गवर्नर थे। वो
उन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का खत लिखा मदीने मुनव्वरा, और उसमें यह बात लिखी कि अमीरुल मोमिनीन, आपके पास से पूरी दुनिया भर के इलाकों में खतूत जाते, खत जाते हैं, लेकिन उस पर कोई तारीख नहीं होती। हमारे पास भी आपके खत आते हैं, उस पर कोई तारीख नहीं होती, पता नहीं चलता कि कौन सा खत पहले आया, कौन सा बात का है, और रिकॉर्ड महफूज रखने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि मुसलमानों के बाज़ाब्ता को एक तारीख हो। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला की बात जो मुदल्लल अंदाज में पेश की गई थी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जो मुसलमानों के खलीफा थे मदीने मुनव्वरा में, उनके समझ में आ गई। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकाबिरीन सहाबा को, बड़े बड़े सहाबा को राय मशवरे के लिए बुलाया। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला का खत और उसकी तहरीर सामने रखी कि और लोगों के जो खत आते उस पर तारीख होती है, लेकिन हमारी कोई तारीख न होने की वजह से हमारे खतूत पर कोई तारीख नहीं होती, रिकॉर्ड महफूज रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुसलमानों की कोई ना कोई एक तारीख होना चाहिए। चुनांचे मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा से मशवरा लिया, मशवरा तलब किया कि आप इस बारे में मुझे क्या राय देते हैं। तो हजरत सहाबा की तरफ से हजरत अमीरुल मोमिनीन को 4 राय आई कि मुसलमानों की तारीख होना चाहिए, लेकिन तारीख का आगाज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के साल से होना चाहिए। जिस साल हुजूर पैदा हुए हैं वहां से मुसलमानों के तारीख का रिवाज होना चाहिए। एक राय तो ये आई। दूसरा मशवरा ये आया कि नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख का आगाज नबूवत से होना चाहिए। जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी व रसूल बनाया गया, उस साल से इस्लामी तारीख का आगाज होना चाहिए। तीसरी राय आई कि ये नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तारीख को मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की हिजरत की है, हिजरत से मुसलमानों की तारीख का आगाज होना चाहिए। मशवरा ये आया सहाबा की तरफ से कि नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तारीख को दुनिया से रुखसत हुए हैं, इंतकाल कर गए, पर्दा फरमा गए हैं, उस साल से मुसलमानों की तारीख का आगाज होना चाहिए। उस पर मुनाकशे के बाद, बहस मुबाहिसे के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मशवरा दिया और यह फैसला सुनाया कि देखें 4 राय आई हैं। पहली राय अगर लेते हैं हुजूर की विलादत से मुसलमानों के तारीख का आगाज होना चाहिए, तो हुजूर की पैदाइश के तारीख में, हुजूर की पैदाइश की तारीख है उसमें इख्तलाफ है। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के तारीख में लोग इख्तलाफ करने लग जाएं। इसलिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पैदाइश के तारीख के ताल्लुक से 9 रबीउल अव्वल भी है, 12 रबीउल अव्वल भी है, और इसी तरीके से 14 रबीउल अव्वल भी तारीख आई है। कोई दूसरा महीना भी बाज लोगों ने जिक्र फरमाया है, लेकिन अवामुन नास के अंदर जो है 12 रबीउल अव्वल तारीख मशहूर और मारूफ है। लेकिन अहले इल्म के दरमियान, उलमा और बड़े मुअर्रिखीन के दरमियान रबीउल अव्वल की 9 तारीख मशहूर है। चूंकि पैदाइश के तारीख में इख्तलाफ होने की वजह से मुसलमानों की तारीखी में क़यामत तक इख्तलाफ होता आएगा, इसलिए ये राय तो बेहतर नहीं है। और दूसरी, अगर हुजूर के वफात से अगर तारीख का आगाज करते हैं तो जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाए गए हैं उस साल मुसलमान और हजरत सहाबा बड़े सदमे, बड़े गम और बड़े रंज मिसाल गुजारे हैं कि हमारे आका और हमारे पैगंबर हमारे दरमियान से रुखसत हो गए हैं, बड़े रंजीदा थे। लिहाजा वो भी बेहतर नहीं है। इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फैसला सुनाया कि नहीं, हिजरत का वाकया एक ऐसा अजीम वाकया है और हिजरत एक ऐसी अजीम कुर्बानी रखता है अपने अंदर कि वहां से मुसलमानों की तारीख का आगाज होना चाहिए, हिजरत के वाकये से।
इसलिए कि हिजरत से पहले मुसलमानों ने गरीबी और फकीरी की जिंदगी गुजारी है और बड़ा मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की गई है। हरम काबा में आने की, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आप पर कूड़ा व करकट डाला जाता था। यहां तक कि लोगों ने मुसलमानों का और नबी पाक अलैहिस्सलाम का बायकाट किया। कोई आपसे बात नहीं करेगा, ना मुसलमानों से, ना पैगंबर से, ना कोई खाने की चीज पेश करेगा, ना पानी पीने की चीज पेश करेगा। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर 2.5 से 3 साल के लिए एक पहाड़ में जाकर 2.5-3 साल गुजारना पड़े। जब खाने पीने की चीजें खत्म हो गई तो मक्का के लोगों पर पाबंदी थी कि ना कोई पानी पहुंचाए, ना कोई खाना पहुंचाए। जब खाने पीने की चीजें खत्म हो गई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके घर वाले और सहाबा ने दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदगी गुजारी है। ऐसे कठिन दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम पर और मुसलमानों पर गुजरे हैं। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि मक्का छोड़ दें, इनके हवाले कर दें और मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत करें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से 13 साला मक्का में जिंदगी गुजारने के बाद, मुकम्मल जिंदगी 53 साला मक्के में गुजारने के बाद मदीने की हिजरत की। तो यहां से मुसलमानों को एक इज्जत का मकाम मिला, तक़वियत मिली और चैन और सुकून से अल्लाह की इबादत और बंदगी करने लगे। ताकत और कुव्वत जमा हो गई और मुशरिकीन अरब की ताकत टूट गई, वो लोग बिखर गए। यहां तक कि दोबारा सिर्फ 8 साल के अरसे के अंदर मक्का फतह हो गया। जिसको छोड़कर चले गए थे दोबारा मक्का उनके हवाले हो गया। हक व बातिल के दरमियान एक इम्तियाज हो गया था हिजरत के वाक़े से। इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला सुना कि मुसलमानों की तारीख का आगाज वाक़े हिजरत से होगा। इसी वजह से मुसलमानों की तारीख को हिजरी तारीख भी कहा जाता है। यानी आज पहला दिन है नए साल का, आज मुहर्रम की 1 तारीख है। तो आज हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके जाकर 1447 साल हो रहे हैं। 1447 साल हो रहे हैं। आज हम तारीख लिखेंगे, आज जैसे जुमे का दिन है 1 मुहर्रम 1447 हिजरी, अभी चलता रहेगा। और दूसरी तारीख जो आज पूरे दुनिया के लोगों के अंदर मशहूर मारूफ है, ज्यादा जिसका इस्तेमाल है, वो ईसवी तारीख है, जिसको सरकारी और अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है। वो तारीख शुरू होती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के दिन से। गोया आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होकर 2025 साल हो रहे हैं। आज जैसे जून की 28 तारीख है, गोया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होकर 2025 साल 28 दिन हो रहे हैं। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मक्का से मदीना हिजरत करके 1447 साल हो रहे हैं। ये जो इस्लामी तारीख है उसका आगाज, शुरुआत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के जमाने से उसका आगाज हुआ हिजरत के वाक़े से। फिर दूसरी राय तलब की गई काबिरीन सहाबा से कि अब तारीख का आगाज जो हुआ हिजरत के वाक़े से, लेकिन इस्लामी साल का आगाज किस महीने से होगा, ये राय ली गई। इस सिलसिले में सहाबा की तरफ से 4 राय आई। बाज़ों ने कहा कि रमजान के महीने से इस्लामी साल का आगाज होना चाहिए। बाज़ों ने कहा कि रजब के महीने से साल का आगाज होना चाहिए। रमजान फजीलत का महीना, रोजे फर्ज हुए। रजब जिसमें मेराज का अजीम वाक़या पेश आया है। बाज़ों ने कहा कि नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के अंदर हुई है, लिहाजा रबीउल अव्वल से तारीख साल का आगाज होना चाहिए।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की राय हुई कि नहीं, इस्लामी साल के महीने का जो आगाज होना चाहिए, इस्लामी साल जिस महीने से शुरू होना चाहिए वो मुहर्रम से होना चाहिए। इसलिए कि जमाने जाहिलियत में भी ये महीने थे जरूर, लेकिन जमाने जाहिलियत में महीनों की तरतीब बदल देते थे। जिस महीने को चाहा रजब कह दिया, जिस महीने को चाहा रमजान कह दिया, जिस महीने को चाहा हज कह दिया, उसमें हज कर लिए। कभी 11 महीने का भी साल करते, कभी 12 महीने का भी साल करते, कभी 14 महीने का भी साल किया करते थे। ऐसे रद्दो बदल जमाने जाहिलियत में लोग किया करते थे। लेकिन जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मदीने से मक्का तशरीफ लाए हैं, उस मौके पर लोगों में ऐलान फरमा कि लोगों, जमाना घूम घुमा कर अपनी असली हालत पर आ चुका है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने से पहले का जो जमाना है, यह आपके पैदाइश का जो जमाना, जिसे जमाने जाहिलियत कहा जाता है, साल का आगाज भी मुहर्रम से हुआ करता था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फैसला सुनाया ताकि साबिका निजाम भी बरकरार रहे और इस्लामी निजाम भी बरकरार रहे। इसलिए इस्लामी साल का आगाज माह मुहर्रम से होना चाहिए। इसलिए माह मुहर्रम साल का आगाज जो होता है माह मुहर्रम से होता है। इस्लामी तारीख का आगाज हुजूर के वाक़ई हिजरत से होता है। ये तारीख जो है बड़ी अजीम तारीख है। मुसलमानों के लिए इस्लामी साल के 12 महीनों को याद रखना और इसकी तारीख को अपने इस्तेमाल में लाना याद रखना फर्ज किफाया का दर्जा रखता है। हमारे महल्ले में किसी का जनाजा हो जाए, हमारे खानदान में किसी के मैयत हो जाए, तो हम अपने लिए कितना जरूरी समझते हैं मैयत में जाना। फर्ज किफाया है। जितना किसी के जनाजे में जाकर नमाज जनाजा पढ़ने का सवाब है, फर्ज किफाया है, वही दर्जा इस्लामी महीनों को, इस्लामी तारीख को याद रखने का भी है। जैसे जनवरी फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक हमें महीने याद होते हैं, इसी तरीके से इस्लामी साल के 12 महीने जिसका आगाज मुहर्रम से होता है, जिसका इख्तिताम जिलहिज्जा पर होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए। कितना बड़ा सवाब है। जैसे वो तारीख सरकारी ईसवी तारीख याद रहती है, याद रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से इस्लामी तारीख को भी याद रखना चाहिए और उसको बरतना चाहिए, इस्तेमाल में लाना चाहिए। उसमें कुछ भी सवाब नहीं है, इसमें ढेर सारा सवाब है। और आज के दिन जिस साल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत के जमाने में ये तारीख और महीना तय किया जा रहा था, अकाबिरीन सहाबा से राय और मशवरा लिया जा रहा था, उस दिन भी मुहर्रम की 1 तारीख थी और जुमे का दिन था। आज भी उसी उन्वान पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, बयान कर रहा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुहर्रम की 1 तारीख है और जुमे का दिन है। और क़यामत भी जो आएगी मुहर्रम ही के महीने में आएगी, लेकिन 1 तारीख नहीं रहेगी। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख रहेगी और जुमे का दिन रहेगा। क़यामत जो आएगी जितने वर्षों के बाद भी आएगी अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हदीस मुबारका में है कि क़यामत जो आएगी मुहर्रम के महीने में आएगी और मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख होगी, जिसको यौम आशुरा कहा जाता है और दिन जुमे का होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी तारीख को रिवाज दिया है। उम्मत पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। उस जमाने से लेकर आज तक इस्लामी तारीख इस्तेमाल की जा रही है और क़यामत तक की जाती रहेगी। उस अजीम मुसलमानों के खलीफा की शहादत का भी जो वाक़या पेश आया है, वो मुहर्रम की 1 तारीख ही को पेश आया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अल्लाह ताला से 2 दुआएं किया करते थे। एक तो यह है कि मुझे शहादत की मौत आ जाए, मैं अपने बिस्तर पर न मरूं, बल्कि मुझे शहादत की मौत आए। और दूसरा यह है कि मुझे शहर नबी मदीने में मौत आए।
हमेशा दुआ किया करते थे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने ऐसी दुआ कबूल की हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि मुहर्रम के महीने में और मुहर्रम की 1 तारीख को सिर्फ शहर मदीना में ही नहीं बल्कि हुजूर की मस्जिद में हुजूर जहां पर खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे वहीं पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे, उसी मुसल्ले के ऊपर आपको शहीद कर दिया गया। फेरोज नामी, कोई फेरोज किसी का नाम हो तो नाराज मत होना कि मेरा नाम क्यों लिया गया। मजूसी का एक गुलाम था अबू लुअलु फेरोज, उसने जहर में डुबाकर नेजा लाया और जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नमाज की नियत बांधी, 1-2 रकातें हो चुकी थी, 1-2 रकातें बाकी थी कि सफों को चीरता हुआ आया और जहर में डुबोए हुए नेजे को जोर से पेट के अंदर मारा, जिसकी वजह से सारे पेट की आंतें बाहर निकल गई। हज़रत उमर जमीन पर गिर गए, दूसरे सहाबी आगे बढ़ के नमाज मुकम्मल किया और ये राह फरार इख्तियार किया। जब भागने लगा तो लोगों ने पकड़ा उसे और उसने मौत के डर से अपने नेज़े को अपने ही पेट में मारकर खुदकुशी कर ली उसने। हज़रत उमर फारूक ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि रसूलिक। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा और अपने नबी के शहर मदीने में मौत अता फरमा। अल्लाह ताला ने ऐसी दुआ कबूल की और जब उनकी होश में आए थोड़ा तो फौरन अपने आजू बाजू के लोगों से उमर ने पूछा कि बतलाओ मुझे किसने कत्ल किया है। कहा गया कि एक मजूए गुलाम अबू लुअलु फेरोज ने आपको कत्ल किया है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी मुसलमान के हाथ से कत्ल नहीं हुआ हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी मुसलमान के हाथ से कत्ल नहीं हुआ हूं बल्कि एक गैर मुस्लिम के हाथ से कत्ल हुआ हूं और मेरी शहादत की मौत है, मेरी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल हो गई है। ये अजीम वाक़या भी एक मुहर्रम के तारीख को पेश आया है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस माह मुहर्रम को बहुत सारे लोग मनहूस समझते हैं, इसमें शादी बियाह भी नहीं करते और अगर मुहर्रम से पहले किसी की शादी हो गई हो तो मुहर्रम 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नौशा को दुल्हन का मुंह नहीं देखने देते। नौशा जो है अपने बीवी का नवेली दुल्हन का, चाहे 6 महीने पहले शादी हो गई हो, 10 महीने पहले हो गई हो, लेकिन ये पहला मुहर्रम का महीना है तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नौशा अपनी दुल्हन का चेहरा न देखे बल्कि उसे अपने मैके भिजवा दिया जाता है। और इस महीने को नहूसत का महीना और गम का महीना समझा जाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, गम का महीना नहीं है, ये नहूसत का महीना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में किसी भी चीज को मनहूस नहीं बनाया है, कोई चीज गम की चीज नहीं है। हाँ, कोई भी चीज मनहूस होती है अपने बदअमली से होती है, अपने बुरे अमल से होती है, अपने बुरे अखलाक से होती है, अपने बदकिरदारी से होती है, लेकिन खुदाए पाक अपने निजामे कायनात में किसी चीज को मनहूस कैसे पैदा कर सकते हैं? हर चीज अपने जगह पर बेहतर है। और इस महीने बहुत सारे लोग अपने शादियां भी नहीं करते, मौकूफ कर देते हैं, अपनी नई दुकान का इब्तिदा भी नहीं करते, आगाज नहीं करते, कारोबार नहीं चलेंगे नहीं तो। मैं बतलाऊं आपको, इस महीने में मुहर्रम के महीने में हुजूर का भी एक निकाह हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं 2 बेटियों का निकाह भी मुहर्रम के महीने में हुआ है। इसलिए आपको तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन हमारे घर की खवातीन को समझाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर की खवातीन को बतला देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना गम का महीना है ना नहूसत की चीज है मुहर्रम। हुजूर का खुद निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ, हुजूर की एक नहीं 2 बेटियों का निकाह मुहर्रम के महीने में। हजरत फातिमा ज़हरा
जन्नत की औरतों के सरदार और हजरत बीबी उम्मे कुलसुम हुजूर की इन दो बेटियों के निकाह भी मुहर्रम के महीने में हुआ, तो गम का महीना कैसे हो सकता है? हाँ, एक पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कायनात में किसी भी चीज को मनहूस नहीं फरमाया है, वलो बिल फर्ज। पूरी कायनात के अंदर अगर कोई चीज मनहूस होती तो तीन चीजें मनहूस होती। पूरी कायनात में कोई चीज फी नफ्सी ही अपने जात में मनहूस नहीं है, ना मुबारक नहीं है। अगर पूरी कायनात में कोई चीज मनहूस होती, ना मुबारक होती, तो तीन चीजें होती। एक घर, दूसरे घोड़ा और तीसरे औरत। थोड़ा संभल के बोलना जाके घर पे, मैं तो बोलेंगे बेगम इमाम साहब ने जो है आपको मनहूस कहा है, तो फिर मेरी खैरियत नहीं रहेगी उस पर। तो उसकी वजह मैं बतलाऊंगा औरत को मनहूस किस बुनियाद पर कहा गया है, और घर को मनहूस किस बुनियाद पर कहा गया है, और घोड़े को किस बुनियाद पर मनहूस कहा गया है। हालांकि फी नफ्सी ये तीनों चीजें भी मनहूस नहीं है। किसी का घर मनहूस नहीं होता, किसी का घोड़ा सवारी मनहूस नहीं होती, और किसी की औरत बीवी मनहूस नहीं होती। लेकिन किसी का घर ऐसा है कि जिस घर में अल्लाह की इबादत नहीं होती, अल्लाह का जिक्र नहीं होता, तिलावत कलाम पाक नहीं होती, और उस घर का पड़ोसी अगर बुरा है, ईज़ाए तकलीफें देता रहता है, तो फिर ये घर मनहूस है। लेकिन आपका पड़ोसी भी माशाल्लाह अच्छा है, सुख दुख में आपकी शरीक रहता है, आपका मुआविन और हमदर्द है आपका पड़ोसी, आपके घर में आपके घर वाले इबादत भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, करना भी चाहिए, तो घर मनहूस नहीं है। हाँ, घर का पड़ोसी बुरा है, उस घर में अल्लाह को याद नहीं किया जाता, तो फिर वो घर मनहूस है। आप फैसला कर लें। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है, आप फैसला कर लें। आपके घर मुबारक हैं, अच्छे हैं या मनहूस हैं, आप फैसला कर लें। दूसरी चीज घोड़ा सवारी। उस जमाने में चूंकि घोड़ों का, ऊंटों का रिवाज था, इस एतबार से घोड़े को कहा गया है। लेकिन आज घोड़े खत्म हो गए, वो तो रस्मी चीजें रह गई। लेकिन बड़ी मुश्किल से शायद नादिर ही कहीं घोड़े नजर आते हैं। आज हर किस्म की गाड़ी हो गई, चाहे साइकिल हो, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, चाहे इससे कोई ऊपर का व्हीलर हो, या अल्लाह किसी को नसीब करवा दे प्लेन क्यों ना हो। अगर इस पर सवार होने वाला आदमी सवार होकर अकड़ता है, घमंड करता है, इतराता है, फखर करता है, तो ये सवारी उसके लिए मनहूस है। आप देख के फैसला कर ले आपके पास कौन सी गाड़ी है। आप गाड़ी पर सवार होकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं या फिर इतराते हैं। शुक्र अदा करना, अल्लाह ने मुझे तो टू व्हीलर अदा की। कितने लोग ऐसे हैं आज साइकिल पर पैडल मारते जाते हैं बेचारे। साइकिल वाला ये सोचे कि मुझे कम से कम साइकिल तो नसीब है। कितने लोग ऐसे हैं बेचारे आज भी पैदल चलते हैं, कई कई किलोमीटर पैदल जाकर वो मजदूरी करके पैदल वापस आते हैं। अगर कोई गाड़ी नसीब है तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, न ये कि गाड़ी पर सवार होकर इतराए, घमंड करे, फखर करे, दूसरों को जलील समझे। अगर आप ऐसी नादानी करते हैं, हरकत करते हैं, तो आपकी सवारी आपके लिए मनहूस है। और बाज मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि कोई सवारी अगर आपको सवार होने में तकलीफ देती है, परेशान करती है सवार होने वाले को, अपने मालिक को, तो फिर ये सवारी यानी कि मनहूस है। मनहूस उसको खिस्सा उसका खत्म कर देना चाहिए। कोई अच्छी ऐसी सवारी अख्तियार करना चाहिए जो अचानक भी कहीं जाना चाहे तो फौरन वो चालू हो जाए, आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। तीसरी चीज औरत के ताल्लुक से, अगर कायनात में कोई चीज मनहूस होती तो तीन चीजें मनहूस होती। एक घर, दूसरे घोड़ा यानी सवारी, और तीसरी औरत। किस औरत को मनहूस कहा गया है? उस औरत को मनहूस कहा गया है। वो औरत मनहूस हो सकती है फी नफ्सी ही, पूरी कायनात में कोई भी औरत मनहूस नहीं है। हो सकती तो वो औरत मनहूस हो सकती है जो शादीशुदा होने के बावजूद अपने शोहर को ईज़ा व तकलीफ देती है, अपने शोहर का सताती है, अपने शोहर को परेशान करती है।
और किसी तरीके से कोई अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत बंदगी नहीं करती, तो ऐसी औरत के ताल्लुक से कहा गया हो सकता, तो ऐसी औरत मनहूस हो सकती है। शोहर का कितना ऊंचा मकाम है। चाहिए औरत को कि अपने रब का शुक्र अदा करे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने शोहर नसीब किया है। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके सर में सफेदी आ रही है, आज तक शोहर नसीब नहीं है। औरत के लिए दो ही चीजों को पसंद किया गया है, एक तो है कि शोहर के आगोश में रहे या फिर कब्र के पेट में रहे। बगैर निकाह के रहना, चाहे वो तलाकशुदा ही क्यों ना हो, चाहे वो बेवा ही क्यों ना हो, जल्दी से उसका निकाह कर देना चाहिए। चाहे बेवा हो, चाहे मुतल्लका हो, चाहे अब तक किसी वजह से शादी न हुई, वो उम्र काफी बढ़ चुकी हो, लेकिन औरत को बगैर निकाह के, बगैर शोहर के रहना इस्लाम में पसंद नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग होते हैं मुतल्लका से निकाह करना ऐब समझते हैं, बेवा से निकाह करने को ऐब समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की हैं। कितनी? 11 में से एक ही बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुमारी है, बाकी 10 की 10 बीवियां आप अलैहिस्सलाम के 10 में से कोई बेवा है, कोई मुतल्लका है। सबसे पहली बीवी जिससे आप अलैहिस्सलाम निकाह फरमाया, वो एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों शोहरों के बच्चे थे, उनको उम्र 40 साल थी, हुजूर की उम्र मुबारक 25 साल थी। मालूम है कि किसी बेवा से निकाह करना, किसी तलाकशुदा से निकाह करना, या अपने से उम्र में अगर ज्यादा हो तो उससे निकाह करना कोई ऐब की बात नहीं है। तो भाइयों और अजीजों, ये माह मुहर्रम अल हराम जिसे इस्लामी नए साल का आज से आगाज हो गया, जिसकी आज पहली तारीख है, दुआ कीजिए कि ये सारा साल हमारे लिए रहमतों बरकतों वाला, अमन और आफियत वाला साबित हो। हर किस्म के शुर फितन से, आफतों बलाओं से, मुसीबतों और मुश्किलों से हमारे लिए अल्लाह ताला इस सारे साल भर को अल्लाह ताला महफूज रखे। और जो बातें आज के इस महीने के ज़िमन में कही गई हैं, अल्लाह पाक हम सबको अमल के तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।